शादी की पहली रात शौहर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ और बीवी के करीब जाकर बैठा, उसने शर्माते हुए अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो दुल्हन अचानक कहने लगी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार व्यार, तुम मुझसे शादी करके खुश होगे पर मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं हूं। मेरे भैया ने यह शादी करवाई है सिर्फ तुम्हारी सरकारी नौकरी को देखकर। मुझे एक खूबसूरत लड़के के साथ शादी करनी थी पर मेरे भाई ने तुम जैसे काले कलूटे के साथ जबरन मेरी शादी करवा दी। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरे करीब आने की कभी कोशिश मत करना। यह कहकर दुल्हन बिस्तर पर लेट जाती है। शौहर ये सारी बातें सुनकर बड़ा परेशान हुआ। वो बेड से नीचे उतरकर सोफे पर जाकर लेट जाता है। सुबह होते ही शौहर ने बीवी से कहा, बेगम मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम घर की साफ सफाई कर लेना। यह सुनकर बीवी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने मुझे नौकरानी समझा है? साफ सफाई करना तो दूर की बात, मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, वो भी तुम वापस आने के बाद बनाना। बीवी की ये बातें सुनकर शौहर बिना उसे कुछ कहे चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। शौहर के काम पर चले जाने के बाद बीवी अपने आशिक को कॉल करके कहती है, मेरी जान मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तुमने मुझसे जैसा कहा था ना मैंने वैसा ही उसके साथ किया। आशिक ने कहा, तुम उसको इतना परेशान करो कि वो खुद तुम्हें तलाक दे दे, फिर हम दोनों शादी करके जिंदगी भर मजे करेंगे। लड़की कहती है, मुझे सिर्फ 2 दिन का और वक्त दो, मैं इसकी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दूंगी। दूसरी रात को शौहर ने देखा बीवी को तेज बुखार आया हुआ था। वो बुखार चेक करने के लिए जैसे ही बीवी के सर पर अपना हाथ रखता है, बीवी कहती है, तुम मुझे छू क्यों रहे हो? मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मुझे हाथ लगाने की आइंदा कभी कोशिश मत करना। यह सुनकर शौहर चुपचाप वहां से चला जाता है। बीवी ने अपने बैग से दवाई निकाली, खाया और सो गई। सुबह जैसे ही बीवी उठी तो देखा कि शौहर काम पर जा चुका था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो वह हैरान रह गई क्योंकि उसके पूरे चेहरे पर इन्फेक्शन की वजह से काले धब्बे हो गए थे। वो बहुत बदसूरत लग रही थी। उसने तुरंत अपने आशिक को कॉल करके अपने घर पर बुलाया। आशिक जैसे ही उसके घर आता है, उसके बदसूरत चेहरे को देखकर कहता है, शादी और तुमसे? अब मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। तुम्हारी तरह बदसूरत चेहरे वालों को देखकर मुझे घिन आती है। लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी खातिर अपने शौहर के साथ रोजाना लड़ाई झगड़ा कर रही हूं और तुम मुझे अब अपनाने को तैयार नहीं हो। आखिर मेरा क्या होगा? उतनी देर में शौहर अचानक घर में दाखिल हो जाता है और बीवी को 2-4 थप्पड़ लगा देता है। शौहर गुस्से में कहता है, इस जैसे आवारा और मतलबी लड़के की वजह से तुम रोजाना मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो, अब तुम कहीं की भी नहीं रही। बीवी ने कहा, मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। शौहर ने कहा, अब तेरे बदसूरत चेहरे से मुझे भी नफरत हो गई है, निकल जा मेरे घर से। तेरी जैसी बीवी होने से अच्छा है कि मैं कभी शादी ही ना करता। उसने फौरन अपनी बीवी को तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब वो आशिक लड़का उससे कहता है, मेरा पीछा मत करना, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा बदसूरत चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ। ये कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। वो लड़की अब पागलों सी हो गई। उसकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह थी, ना घर की और ना घाट